Good morning, students. Today we will study central government. In previous class we have studied there are two types of government, central government and state governments. Students, हम लोग क्लास 7 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि किसी स्टूडेंट को स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानना है तो वे ये यूट्यूब में जाकर ऑनलाइन क्लासेस कैपिटल लेटर DKT ये स्मॉल लेटर RUBB ये स्टेट गवर्नमेंट टाइप करेंगे तो उनके सामने वीडियो होगा और स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 1, 2 और 3 को देखेंगे तो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट क्लियर हो जाएगा। हम लोग इस वीडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये जो गवर्नमेंट पूरे कंट्री का देखभाल करती है उसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। जैसे पोस्टल, बैंकिंग, रेलवे सर्विसेज, मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन कंट्री। ये पूरे देश में इन सारे कार्यों को देखने के लिए कंट्री के कैपिटल दिल्ली से ये देखभाल करते हैं, इसीलिए ये इसे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है। ये पार्लियामेंट, ये हमारा पार्लियामेंट हाउस है जहाँ लोकसभा और राज्यसभा हैं। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट कलेक्टिवली नोन एज पार्लियामेंट, इन तीनों को हम लोग एक साथ पार्लियामेंट कहते हैं। इसे लीगल एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है। यह लोकसभा और राज्यसभा लॉ बनाते हैं और उस लॉ पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर कंपलसरी होता है। यह स्टूडेंट्स, आप लोग न्यूज़पेपर या टीवी चैनल पर देखे होंगे कि लोकसभा में और राज्यसभा में बिल पास किए जाते हैं। जैसे ये वोमेंस रिजर्वेशन बिल, यह लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद यह बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है सिग्नेचर के लिए, और जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाता है तो वह लॉ बन जाता है। लोकसभा, स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे कि ये पूरे स्टेट को लेजिस्लेटिव एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, उसी तरह से यहाँ पूरे कंट्री को लोकसभा सीट और पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है और प्रत्येक लोकसभा सीट पर 10 लाख वोटर्स होते हैं। जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर लोकसभा सीट ज़्यादा होते हैं। इंडिया के 543 पार्लियामेंट्री इलेक्टोरेट एरियाज़ हैं और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है। मेंबर ऑफ लोकसभा को भारत के लोग इलेक्ट करते हैं। इनका वर्किंग पीरियड 5 इयर्स होता है। 1 एरिया को 1 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 1 लोकसभा सीट पर एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं। राज्यसभा, स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कमेटी। राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं और उनमें से 238 मेंबर्स को स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट करती है और 12 मेंबर्स को आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड म्यूज़िक एरियाज़ में रिवॉर्डेड पर्सन, जैसे रिवॉर्डेड पर्सन जिसको भारत रत्न वगैरह मिला रहता है, इसी तरह से और भी रिवॉर्ड मिला रहता है, उन लोगों को प्रेसिडेंट द्वारा
अपॉइंट किया जाता है और इनका वर्किंग पीरियड 6 इयर्स होता है। पार्लियामेंट, जिसको लीगल एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, यह गवर्नमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यह लॉ बनाती है और यह कैबिनेट मिनिस्टर के वर्क को निरीक्षण करती है। पार्लियामेंट्री लॉ कमिटी, पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग कमिटी, जिसको कि कार्यपालिका भी कहते हैं, इसका काम होता है लॉ बनाना और इसे पूरे देश में लागू करना, और यह गवर्निंग बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग कमेटी का हेड प्रेसिडेंट होते हैं और सारे काम जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डिसीजन लिया जाता है वो कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही लिया जाता है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद। इनका पावर इस तरह से निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ द स्टेट। सेकेंड, स्पीकर। थर्ड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फोर्थ, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। फिफ्थ, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर एटसे। सेकेंड, प्रेसिडेंट ऑल डिफेंस फोर्सेस, यानी तीनों सेनाओं जल थल वायु तीनों सेनाओं के चीफ इन कमांड प्रेसिडेंट होते हैं। थर्ड, प्रेसिडेंट किसी दूसरे कंट्री से युद्ध डिक्लेयर कर सकते हैं और उस कंट्री से बात कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि युद्ध उचित है अनुचित है। फोर्थ, प्रेसिडेंट किसी को भी फॉरगिवनेस कर सकते हैं। फिफ्थ, इंडिया के सिक्योरिटी यदि वार की वजह से खतरे में हो तो इस स्थिति में प्रेसिडेंट पूरे भारत में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। प्रेसिडेंट इन सभी पावर का उपयोग प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के एडवाइस से ही करते हैं। स्टूडेंट्स, जो लॉ गवर्नमेंट बनाती है क्या वे लोग भी इसको पालन करेंगे? तो स्टूडेंट्स, वे लोग भी पालन करेंगे। लॉ सभी के लिए होता है और यदि जो लॉ को न माने या ब्रेक करे तो उसको पनिश किया जाता है। तो यह पनिशमेंट कौन देता है? स्टूडेंट्स, यह थर्ड गवर्निंग बॉडी होती है जिसको कि जुडिशियरी सिस्टम कहते हैं। भारत में जुडिशियरी सिस्टम इस तरह से है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जिला लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाई कोर्ट जो स्टेट लेवल पे होता है, और सुप्रीम कोर्ट जो कंट्री लेवल पे होता है। सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट भी कहा जाता है और यह कोर्ट बिगेस्ट कोर्ट है पूरे भारत में, पूरे देश में। अब सुप्रीम कोर्ट के राइट और पावर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ राइट्स ऑफ बिगेस्ट कोर्ट। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो न्यू दिल्ली में है। इसी का हम लोग अभी राइट और पावर को जानेंगे।
जो इस तरह से 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट, प्रीलिमिनरी राइट। प्रीलिमिनरी राइट में ये है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होगा, या बी में 2 या उससे अधिक स्टेट के बीच में कंट्रोवर्शियल केसेस हों तो उसका भी हियरिंग हाईएस्ट कोर्ट में होता है। सी, फंडामेंटल राइट्स, यानी किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, हनन होता है, तो उसका हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होगा। सेकंड है राइट टू अपील। यदि किसी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील की है और वहाँ के डिसीजन से वह संतुष्ट नहीं है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और वह मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल होना चाहिए, तभी वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। थर्ड है राइट टू कंसल्ट। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करता है, एडवाइस मांगता है पब्लिक इम्पोर्टेंस और फंडामेंटल राइट्स पर। सुप्रीम कोर्ट पब्लिक इम्पोर्टेंस पर अपना एडवाइस दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को अपना एडवाइस अवश्य देगा। अब प्रेसिडेंट्स जो हैं वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एडवाइस को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित करता है और वह पार्लियामेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए एक्ट में संशोधन कर सकता है। यदि पार्लियामेंट कोई लॉ, रूल और रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बनाता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट उसे इलीगल अनाउंस्ड कर सकता